नमस्कार दोस्तों। तो अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दिया और आप देखिए कितना प्लान्ड तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले टॉप कमांडर्स को मारो, उसके बाद टॉप कमांडर्स को मारे जाने के बाद इनके सप्लाई चेन में इनके सप्लाई चेन को तोड़ दो और उसके बाद अब क्योंकि इनका दाना पानी चलना बहुत ज़रूरी है, तो जो दाना पानी जो चल रहा है, थोड़े बहुत जो फंड्स बचे हुए हैं, अब उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करो। और इसीलिए लगातार जो इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हैं वो अल कर्द अल हसन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। एक तरीके से ये अपने आप को एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहता है और ये ऑर्गेनाइजेशन ही कहा जाता है कि हिजबुल्लाह का सारा फंड्स मैनेज करता है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसेस के ऊपर अब एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया है और बहुत ही भीषण एयर स्ट्राइक बैरूत में भी, बेका वैली में भी की गई है। इनके जितने ऑफिसेस हैं उनको टारगेट करके बाकायदे मैप निकाला गया है। मैप में उन ऑफिसेस को मार्क किया गया है कि ये अल हसन के ऑफिसेस हैं और उनको ऑफिसेस को लगातार इन्होंने एक एक करके एलिमिनेट करना शुरू किया है। और ये सब चीज़ें तब हो रही हैं जब जो फाइनेंसर था हिजबुल्लाह का, टॉप फाइनेंसर था कासिर, जिसकी आपने थंबनेल पर फोटो भी देखी होगी, उस कासिर को एलिमिनेट करने के बाद उससे जो इन्फॉर्मेशंस निकली हैं उसके बिना पर ये सारी चीज़ें जो इजराइल है वो कर रहा है। अब वीडियो में आगे जाने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि हमने एक नया चैनल लॉन्च किया। इस चैनल का नाम है यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी और इस चैनल की लिंक जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उस पर जा करके क्लिक करके आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जिस तरीके से हम इंटरनेशनल अफेयर्स की खबरें एनालिसिस के साथ यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम डोमेस्टिक अफेयर्स की खबरें वहाँ पर आपके साथ कवर किया करेंगे एनालिसिस के साथ में। तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी सब तामझाम जो है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अल कर्द अल हसन। इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये ठप्पा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन ये दिखाता तो अपने आप को एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की तरह है, लेकिन काम ये करता है हिजबुल्लाह के लिए और हिजबुल्लाह का एक तरीके से आप समझ लो फाइनेंशियल विंग है ये। और जितने फंड्स हिजबुल्लाह के आते हैं वो ये मैनेज करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के ऑफिसेस पर, डिफरेंट ऑफिसेस पर, क्योंकि अब क्या हुआ है कि उनके टॉप कमांडर्स को मार ही दिया है, उनके सप्लाई चेन को, मतलब उनके सप्लाई चेन को भी तोड़ ही दिया है जब से वो पेजर वाला अटैक हुआ है। तो यहाँ तक ये पता चल चुका है कि उनका सप्लाई चेन हिजबुल्लाह का पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसको टारगेट करने के बाद अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर टारगेट करना, बिकॉज यहीं से इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप फाइनेंसेस को टारगेट कर देते हो, ख़त्म कर देते हो और जो एक पूरा फनल क्रिएट हुआ है जिससे उनके तक फाइनेंसेस, उनके तक पैसे पहुंच रहे हैं, उसको ही आप ब्रेक कर देते हो, तो फिर इसका मतलब साफ है कि वो ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगी। बिना फाइनेंस के कैसे चलेगी? जाहिर सी बात है, नहीं चल पाएगी। देखिए होता क्या है ना कि फाइनेंसेस को, मतलब पैसा पहुंचाना किसी तक इतना मुश्किल थोड़ी। आपको भी लगेगा कि यार कितना ही मुश्किल है किसी तक पैसा पहुंचाना, मुझे आपको पैसे देने हैं तो मैं दे दूंगा आपको, अगर मैं अकाउंट से नहीं दे सकता तो कैश में ले आके घर पे दे दूंगा आपके, है ना। लेकिन इतनी आसान चीज़ें नहीं होती हैं। इट इज़ व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ फाइनेंसेस टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर टॉकिंग ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स, एक तो ब्लैक मनी, उसको पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको वाइट करना और वाइट करके उसको यूज़ करना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि हिजबुल्लाह को अभी फेस करनी पड़ेगी जब इजराइल ने इनके ऑफिसेस को टारगेट किया। इनके डिफरेंट ऑफिसेस थे और इजराइल के पास एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि इनके ऑफिसेस में, जो पूरे लेबनान में इनके ऑफिसेस अल कर्द अल हसन के जो ऑफिसेस हैं वो फैले हुए हैं, वहाँ पर एक वॉल्ट है और उस वॉल्ट में जो हिजबुल्लाह का बचा कुचा पैसा है जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स रखे हुए हैं, वो वॉल्ट खोजना है और उसको पूरी तरीके से जला देना है, उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देना है। बिकॉज यही वो लास्ट फंड्स हैं जिससे वो अपने ऑपरेटिव्स का खर्चा पानी चला रहे हैं, वो एमुनिशंस खरीद रहे हैं, वो हथियार खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़। अब देखो, अब इनको लड़ाई लड़ने के लिए पैसे तो चाहिए ही, जाहिर सी बात है, और वो पैसों से ही ये अब वेपन्स जो है वो बना तो रहे नहीं है, वो वेपन्स खरीद रहे हैं, उनके एमुनिशंस खरीद रहे हैं, रॉकेट्स खरीद रहे हैं, ईरान से ले रहे हैं, कोई फ्री में थोड़ी देगा। तो ये सारी चीज़ें इनको खरीदनी है। तो उसके लिए इनको ज़रूरी है कि अपने फाइनेंसेस को इंटैक्ट रखें और जब तक अपने फाइनेंसेस को इंटैक्ट कर रखेंगे तब तक ये नए रिक्रूट्स को भी रिक्रूट कर सकते हैं, उनसे भी कुछ कुछ काम करवा सकते हैं, तब तक वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होंगे। और इजराइल का जो सीधा ऑब्जेक्टिव अब पूरे कॉन्फ्लिक्ट में ये है कि इनको पूरी तरीके से एंड करना है। तो इसीलिए वो इनके ऑफिसेस को टारगेट करना शुरू कर रहा है। अब ये एक्चुअल में ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन रन कैसे होता है, देखो हुआ क्या है कि इनका 1982 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और उस टाइम पर ये अपने आप को एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहते थे। अब बेसिकली चलता क्या था कि एक फ़ंड आना है, मान लो कहीं से, मान लो ईरान है, तो ईरान जो है वो गवर्नमेंट थोड़ी इनको डायरेक्ट फंड कर देती है, बहुत सारी शेल कंपनीज़ हैं उनके थ्रू ये फंड आता है, एक फनल के थ्रू ये पूरा फंड आता है और फिर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो उस फंड को ब्लैक से वाइट करेगा। तो अब कैसे होता है कि दुनिया भर का पैसा आ रहा है, उसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है और ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है,
ये ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भाई हम आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, जिन लोगों को, जो गरीब परेशान दुखियारे लोग हैं, उनको हम इंटरेस्ट फ्री लोन्स बांटेंगे। और फिर लोगों तक वो पैसा गया, इंटरेस्ट उनको देना नहीं है, लोन के तहत लोगों को पैसा दे दिया, और भाई हिजबुल्लाह जो है वो पैसा वसूल करने में तो मतलब कोई दिक्कत आएगी नहीं। और वो पैसा जब उनको वापस मिल रहा है तो वो वाइट होकर मिल रहा है, वो पैसा कहाँ से आ रहा है उसका सोर्स तो ख़त्म हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ने उसको वाइट करके दे दिया, और उसके बाद वो हिजबुल्लाह तक जा रहा है। तो इस तरीके से ये फंड्स आते हैं, और सिर्फ एक तरीके से नहीं, ईरान तो पैसा देता ही है, लेकिन ईरान की खुद ही माली हालत बहुत ख़राब है। तो बाकी जो पैसा आता है, DW की एक डॉक्यूमेंट्री है, आप जा करके देखिएगा, हाउ हिजबुल्लाह रन्स द ड्रग कार्टेल, पूरा एक ड्रग कार्टेल रन करता है हिजबुल्लाह, इसीलिए DEA जो है वो बहुत इंटरेस्टेड भी रहता है लेबनान के अंदर में। अब हिजबुल्लाह ये पूरा ड्रग कार्टेल चलाता है, इससे बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करता है, लेकिन खुलेआम हिजबुल्लाह नहीं कह सकता ना कि हम ड्रग कार्टेल चलाते हैं, क्योंकि एक तो आप इस्लाम के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हो, उसके बाद आप खुलेआम कैसे कह दोगे कि हम ड्रग कार्टेल चलाते हैं? इस्लाम में तो ये चीज़ें एकदम बिल्कुल बैन है, तो आप कैसे कह सकते हो? तो फिर ये क्या करते हैं कि ड्रग ट्रेड को करते हैं, लेकिन उसको छुपा के करते हैं, और उसके फंड्स को भी वाइट करना इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन अल कर्द अल हसन ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये अपने फंड्स को वाइट करते हैं। तो इनके लिए, इनको पूरा अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन रन करना है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी चीज़ को समझ लिया इजराइल ने, और इसीलिए इनके जो ऑफिसेस थे, जो कि बेका वैली और बेरूत में फैले हुए हैं, दाहिए एरिया में फैले हुए हैं, मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस जो कि हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग एरियाज़ हैं, वहीं पर कम से कम 30 जो ऑफिसेस हैं इनके हैं, उन ऑफिसेस को एक एक करके चिन्हित करके उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया, और ज़्यादातर ऑफिसेस को पूरी तरीके से एकदम धाराशाही कर दिया है। और अब इनके पास मतलब हिजबुल्लाह को रन करने का भी पैसा नहीं बचेगा, और ना ही ईरान इन तक पैसा पहुंचा पाएगा। और ये सारी चीज़ें कब हुई हैं? ये सारी चीज़ें तब हुई हैं जब इस व्यक्ति ने, जब इन्होंने क्या किया, इजराइल ने क्या किया है कि इनके टॉप कमांडर, जो इनका टॉप फाइनेंसर था, मोहम्मद जाफ़र कासिर नाम था उसका, मोहम्मद जाफ़र कासिर को मार दिया हिजबुल्लाह ने, इजराइल ने, और कहा गया कि ये हिजबुल्लाह का टॉप फाइनेंसर था, इसको हमने मार दिया, इसको हमने मार गिराया है। और इसी से हमें लीड मिला है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अल कर्द अल हसन, ये पैसा जो है इनका, इसको ये ब्लैक वाइट करके देता है। और इसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर US डिपार्टमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी 2007 में सैंक्शंस लगा दिए थे कि ये फाइनेंशियल जो पूरा फाइनेंसेस है हिजबुल्लाह का, ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करता है। तो ये ठप्पा इनके ऊपर 2007 से लगा हुआ, और तब से ही इनको ट्रेस किया जा रहा है कि ये सारा ड्रग का पैसा वाइट करते हैं, और ये सारी चीज़ें, ये सारे आरोप इनके ऊपर हैं। अब आप सोचो, और इसीलिए देखो ना, अभी रिसेंटली एक बहुत तस्वीर वायरल हुई है जहाँ पर दिखाया गया है कि आई डोंट नो कि वो किसकी वाइफ का दिखाया, आई थिंक हाँ याया सिनवार की वाइफ का दिखाया है कि शी इज़ रनिंग फ्रॉम अ टनल, एक पूरी फोटो वायरल हुई है, और एक बैग कैरी कर रही है वो लेडी, और कहा गया, इजराइल ने ऐसा क्लेम किया कि वो बैग 26 लाख रुपए का बैग है, दैट इज़ अ ब्रांडेड बैग किसी कंपनी का, और वो 26 लाख रुपए का बैग है। अब आप समझो कि फंड्स इनके पास आ रहे हैं, और ये फंड्स इतने ह्यूज अमाउंट, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स होते हैं, और इसीलिए इनके टॉप कमांडर्स बहुत लैविश लाइफ जीते हैं। आई डोंट नो वो तस्वीर सही है गलत है, बिकॉज बहुत सारे फॉल्स क्लेम्स भी ऐसे टाइम पर किए जाते हैं, लेकिन 26 लाख का बैग, यू थिंक ऑफ। और आप सोचो कि गाज़ा में जो हमास के ऑपरेटिव्स हैं, जो मतलब फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं लड़के हैं सारे 20-25 साल के, आप उनकी स्थिति देख लीजिए, उनकी हालत देख लीजिए कि 2 टाइम का खाना आज की डेट में नहीं है उनके पास। सेम हालत हिजबुल्लाह की भी है, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर सारे ऐश कर रहे हैं, और बाकी सारा जो वहाँ पर फ्रंट लाइन पर लड़के लड़ते हैं उनकी हालत आप देख ही रहे हो। हर जगह यही है, अफ्रीका चले जाओगे यही मिलेगा आपको, हर जगह यही मिलेगा। आप सर्च करके देखिएगा एक बार कि कतर में जो ये हमास के ये इस्माइल हानिया वगैरह रहते थे, आप हमास के जितने लीडर जो कतर में रहते हैं, आप उनकी लाइफस्टाइल एक बार सर्च कर लीजिएगा, बस हमास लीडर्स लाइफस्टाइल एक बार सर्च करिएगा कतर में, आप देख लीजिए कैसे रहते हैं, बंगलों में रहते हैं, कितनी गाड़ियां हैं उनके पास, क्या है, सब कुछ है, गूगल पे आजकल सब मिल जाता है, सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कई सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी शायद यूट्यूब पर। तो ये सब क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ये फंड्स, दुनिया भर के फंड्स इनके पास आ रहे हैं, और जो इनके फाइनेंसर होते हैं जाफ़र कासिर टाइप के, वो बहुत एफिशिएंट लोग होते हैं, कई सारे CAs अपने अंदर ये लोग रखते हैं फंड्स को मैनेज करने के लिए, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का हेल्प लेके फंड्स मैनेज करते हैं, उसको ब्लैक वाइट करते हैं, सारा काम ये लोग करते हैं, और उसके बाद उन पैसों पर ऐश भी करते हैं। और बेचारे जो यंग लोग हैं उनको थोड़े थोड़े पैसों के लालच दे करके उनसे ये काम ये लोग करवाते हैं। आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि हमने एक नया चैनल लॉन्च किया, एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, इसका नाम है UPSC नीव बाय अनअकैडमी। और इस चैनल पर हम सिर्फ और सिर्फ आपको डोमेस्टिक अफेयर्स की करंट की खबरें नहीं देंगे, बल्कि इसके साथ साथ में
हम आपको और भी डिटेल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट ब्रेक डाउन करके पढ़ाएंगे। जैसे आप ये माइक्रो डायग्राम देख रहे हो, ये पूरा रेडीमेड माइक्रो डायग्राम है जहां पर मैंने लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को डिस्कस किया है। तो इस तरीके के माइक्रो डायग्राम्स के थ्रू आपको पूरी पॉलिटी मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी वहाँ पर, जहाँ पर हम एम लक्ष्मीकांत, डी बासु, MP जैन जैसी जितनी किताबें हैं सब बहुत डिटेल में कवर करेंगे। कई सारी उसकी वीडियोस जो हैं वो निकल भी चुकी हैं, आप जा करके एक बार चैनल पर चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से वहाँ पर कंटेंट बेस्ड चैनल होगा पूरा वो, उसको आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।